प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिता परमेश्वर आपको आशीषों से भर दे। प्रभु का अनुग्रह आप पर हमेशा हमेशा बना रहे। आज हम जानेंगे कि क्या हम नाराज़ होते हैं तो क्या प्रभु परमेश्वर हमें मनाते हैं। ये हम बाइबल से जानेंगे, ठीक है, कि प्रूफ के साथ जानेंगे कि हाँ, प्रभु परमेश्वर हमें मनाते हैं। तो बच्चों, आज हम ये जानेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को योना की कहानी सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। तो योना की कहानी वैसे आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि योना जो थे वो परमेश्वर के सेवक थे, नबी थे। वो परमेश्वर की आज्ञा उन्हें मिलती है कि तू नीनवे शहर को जा और वहाँ जाकर लोगों में प्रचार कर कि 3 दिन के अंदर परमेश्वर इस शहर को नाश करने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो परमेश्वर की नज़र में बहुत घृणित था। वहाँ के लोग बहुत पाप करने लगे थे, पापी हो गए थे। लेकिन योना जो था वो वहाँ नहीं जाता है और वो दूसरी जगह को भाग जाने के लिए निकलता है। लेकिन परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़कता है और एक बड़ी सी मछली आती है और उसको निगल लेती है। और 3 दिन तक परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार वो मछली जो होती है वो योना को अपने पेट में रखती है। फिर उसके बाद योना मछली के पेट से परमेश्वर से प्रार्थना करता है और क्षमा मांगता है। फिर वो मछली जो होती है वो उसे किनारे पे लाके उगल देती है। फिर उसके बाद योना जो है वो निन्वे को जाता है और प्रभु के नाम से पिता परमेश्वर का प्रचार करता है कि अगर तुम मन ना फिराए तो परमेश्वर इस जगह को 3 दिन के अंदर नाश करने पे है। परमेश्वर इस जगह को 3 दिन के अंदर नाश करने पे है। वो ये प्रचार सुन कर वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और यहोवा का नाम का भय खाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उस जगह पे अपने सभी वहाँ का राजा तक टाट ओढ़ता है, राख में बैठता है और उसके बाद उपवास और प्रार्थना करता है, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। वहाँ के इंसानों के साथ साथ वहाँ के पशुओं तक में यह राजा के द्वारा ये आज्ञा दी जाती है कि पशुओं तक को पानी तक ना दिया जाए और उपवास में बैठा जाए। और ऐसा ही होता है, जिसे देख कर परमेश्वर का मन जो है वो बदलता है, उस पर, उन लोगों पर, उस प्रजा पर वो दया करता है। तो यहाँ पर योना जो है वो वेट करता है कि देखूँ मैं ये क्या होता है इस नगर का। लेकिन जब वो देखता है कि उस नगर का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है तो वो परमेश्वर से क्रोधित हो जाता है और बोलता है, क्या मैं नहीं जानता था? क्या मैं इसलिए नहीं भागा था क्योंकि मैं जानता था तू अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और दुख नहीं देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मैं नीनवे नहीं आकर तर्सीस को भाग गया था। इसीलिए वो योना जो थे वो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर तर्सीस को चले गए थे। उन्हें पता था ये बात कि हमारा जो परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, वो क्रोध नहीं करते हैं, विलंब से क्रोध करते हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं और दूसरों को दुख नहीं देते हैं। वो दुख देने में प्रसन्न नहीं होते हैं क्योंकि उनका स्वभाव दुख देने वाला नहीं, परंतु क्या है, परंतु परमेश्वर का स्वभाव जो है प्रेम करने वाला है। वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। वो ऐसे बोलते हैं और वो क्या करते हैं, यहोवा से नाराज़ हो जाते हैं, पिता से, और जाके एक जगह बैठ जाते हैं, एक छप्पर लगाते हैं, सेट बनाते हैं और वहाँ जाके वो बैठ जाते हैं। तो परमेश्वर पिता उनसे बोलते हैं, क्या तेरा क्रोध होना उचित है? तो वो उसको पिता को जवाब नहीं देते। लेकिन जब सेकंड टाइम परमेश्वर पिता उससे पूछते हैं क्या तेरा क्रोध होना उचित है, तो वो बोलते हैं कि हाँ। तो वो बोलते हैं कि योना बोलते हैं कि क्या मुझे नहीं पता था कि तू विलंब से क्रोध करने वाला, अति दयालु, अति करुणामय, दुख देने में नहीं प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। मुझे पता था, तो फिर तूने ऐसा, इसीलिए तो मैं यहाँ से नहीं आना चाहता था, मैं भाग गया था। और फिर वो उसके बाद क्या करते हैं, पिता परमेश्वर योना जब
के बाजू से एक पेड़ को उगाते हैं जिसका नाम बाइबल में रेड दिया हुआ है, रेड दिया हुआ है। उस पेड़ को उगाते हैं और उसकी छाया पाकर योना को खुश करने की कोशिश करते हैं। उसकी छाया देकर योना को खुश करने की करते हैं। योना जब उसकी छाया में जाता है तो वो बहुत खुश होता है और सो जाता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने एक रेंड का पेड़ उगाया जिससे कि योना का दुख दूर हो जाए। देखिए पिता हमारा परमेश्वर जो है हमारा, वो हमें कैसे मनाने की कोशिश करता है। इस तरीके से वो मनाने की कोशिश करते हैं योना को कि उसकी छाया पाकर उसे, उसकी शीतलता से, उसकी छाँव से, उसकी ठंडक से उसका क्रोध शांत हो जाए। वो मनाते हैं योना को। कितना अद्भुत, कितना खूबसूरत, कितना अद्भुत पिता है हमारा, कितना खूबसूरत वचन है ये। वो हमें मनाने की कोशिश करते हैं। कितना मतलब सुनकर पढ़कर दिल आनंद से भर जाता है, मन आनंद से भर जाता है। जैसे कि हम नाराज़ हो जाते हैं। आप बच्चे जब नाराज़ हो जाते हैं तो आपके माता पिता आपको कैसे मनाते हैं? आपके लिए अच्छा डिश बनाते हैं जो आपके पसंद का हो, आपके लिए टॉयस खरीदते हैं, जो आपको पसंद है वो करते हैं। वैसे ही पिता परमेश्वर ने उस समय योना को मनाने के लिए, उसका क्रोध शांत करने के लिए, उसका दुख शांत करने के लिए, जो स्वयं पिता परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, उसने स्वयं ये किया कि उसका क्रोध शांत करने के लिए उसने एक रेंट का पेड़ उगाया। फिर उसके बाद पिता परमेश्वर क्या करते हैं कि एक कीड़े को भेजते हैं जो पेड़ को पूरा खा जाता है। और उसके बाद योना फिर क्रोध से भर जाता है कि ये पेड़ पूरा सूख गया, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना है, जीने से अच्छा तो मेरा मर जाना भला है। तो पिता परमेश्वर बोलते क्या तेरा क्रोध करना सही है? तो योना बोलते हैं कि हाँ। तो पिता परमेश्वर बोलते हैं अगर तू जिस पेड़ के लिए दुखी होता है कि वो सूख गया, जिसे तूने लगाया ही नहीं, जिसे ना पानी डाला, ना हल चलाया, ना पानी डाला, ना उसमें खाद डाला, कुछ नहीं किया, उसके लिए तो दुखी हो रहा है, तो मैं उस शहर के लिए क्यों ना दुखी हूँ, उन मनुष्यों के लिए जिसे मैंने बनाया। इस तरीके से योना को भी समझ में आता है कि वो उसकी गलती कहाँ थी। दया रखना हमारे स्वभाव में होना चाहिए। जैसे पिता परमेश्वर हमारे दया से भरे हुए हैं, करुणा करने में देर नहीं करते, क्रोध करने में देर करते हैं, वैसे ही हमको अपने अंदर दया रखनी चाहिए सबके लिए। अगर कोई हमसे माफ़ी मांगता है, अगर हम देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, तो हमें उसके लिए दया की भावना अपने अंदर, करुणा की भावना हमें रखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चों की हमारा नुकसान करते हैं, हमारे लिए हमारे विरुद्ध काम करते हैं, लेकिन हमें उन पर दया दिखानी चाहिए। जब उनके वचन कहता है कि अगर तू भलाई कर सकता है तो तू भलाई कर। हमको ये नहीं देखना है कि हम जो दुख में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, वो कौन है, क्या वो हमारे दुश्मन हैं, क्या वो हमसे पहले लड़ाई किए हैं, स्कूल में किसी बात से लड़ाई की है बच्चों आप लोगों से, या कोई भी टॉपिक हो, हमको ये नहीं देखना है। पर हमको वचन के अनुसार चलना है। जो वचन कहता है कि अगर तू भलाई कर सकता है तो भलाई कर। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर फिर हमेशा हमेशा बनी रहेगी। जैसे आप आज के इस वीडियो से आप जाने होंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा योना की पुस्तक, उसका 4था अध्याय पढ़ लीजिएगा, जहाँ परमेश्वर कितनी खूबसूरत तरीके से योना को मना रहे हैं कि तू क्रोध मत कर, और उसका क्रोध ठंडा हो जाए, वो शांत हो जाए, उसका दुख कम हो जाए। इसके लिए पिता परमेश्वर एक पेड़ को लगाते हैं जिससे उसकी छाया से योना को शीतलता मिले और उसका क्रोध ठंडा हो जाए, उसका दुख ठंडा हो जाए। तो वैसे ही हमें भी दूसरों के साथ, हम वचन क्यों पढ़ते हैं? हम वचन इसलिए पढ़ते हैं कि हम उसे सीख सकें और उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर सके, हम उस वचन के अनुसार चल सके। इसलिए हम वचन को पढ़ते हैं कि हम उसके अनुसार चल सकें, उसके अनुसार अपने आप को बना सके। ये वचन जो है
हमको बनाने के लिए, हम नई सृष्टि बन सकते हैं, हम नया जीवन जी सकते हैं। हम प्रभु में नया जीवन कब जी सकते हैं, हम प्रभु में नया जन्म कब ले सकते हैं, जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, और साथ ही साथ पढ़ने के साथ साथ उस वचन को हम अपने अंदर के बदलाव में लेके आते हैं। पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु का प्रेम, पिता परमेश्वर का प्रेम हम सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा है। हमें उन्हें समझना है और उसके प्रेम के अनुसार हमें अपने जीवन को बदलना है, उसके वचन के अनुसार हमें चलना है। प्रभु आप सभी को बहुत सारा आशीष दे, आपके जीवन में पिता परमेश्वर का वचन कार्य करे और आप सभी प्रभु में सदा सदा आगे बढ़ते रहे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द